वो औरत किसी बड़े शहर की मशहूर शख्सियत नहीं थी। न ही उसके पास दौलत थी, न खूबसूरत कपड़े, न सोशल मीडिया पर तारीफें। वो एक आम सी औरत थी जिसे लोग रोज देखते थे मगर पहचानते नहीं थे। मगर आसमानों में उसका नाम जाना जाता था। उसका दिन फज्र से पहले शुरू होता, अंधेरे में उठकर वजू करना, खामोशी से जाए नमाज बिछाना और ऐसे सजदे करना जैसे दिल के सारे बोझ वहीं रख दे। वो दुआ मांगती तो अपनी नहीं, दूसरों की, अपने बच्चों की, शौहर की, पड़ोसियों की, हती के इन लोगों की भी जिन्होंने उसे दुख दिया था। लोग उसे कमजोर समझते थे क्योंकि वो जवाब में खामोश रहती थी। लोग कहते, ये औरत तो बस सब्र ही सब्र है, उसे दुनिया की समझ नहीं। मगर किसी को क्या मालूम था कि खामोशी भी अल्लाह की पसंदीदा सिफत होती है। पहली कुर्बानी, सब्र जो किसी ने ना देखा, उसका शौहर एक हादसे के बाद काम के काबिल न रहा। घर की जिम्मेदारियां बढ़ गईं, खर्चे कम न हुए। कई रातें ऐसी आए जब घर में खाना पूरा न था। वो बच्चों को पेट भरकर खिलाती और खुद ये कहकर रख जाती, मेरा दिल नहीं चाह रहा। मगर रात को जब सब सो जाते, वो अल्लाह के सामने खड़ी होकर कहती, या अल्लाह, मुझे नहीं, मेरे बच्चों को ताकत दे। ये वो कुर्बानी थी जिसे किसी ने नहीं देखा सिवाय अल्लाह के। दूसरी निशानी, शुक्र तंगी में भी। एक दिन उसकी पड़ोसन ने तंज किया, उतनी इबादत के बावजूद तुम्हारी जिंदगी में है क्या? वो मुस्कुरा दी, क्योंकि वो जानती थी अल्लाह की पसंद का मतलब दुनिया की आसानी नहीं बल्कि दिल का सुकून होता है। वो थोड़े में शुक्र अदा करती, बच्चों की हंसी पर, सेहत पर और इस बात पर कि अल्लाह ने उसे किसी के आगे हाथ फैलाने से बचाया। ये वो निशानी थी जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तंगी में शुक्र। तीसरी निशानी, गुनाह से डर। तन्हाई में भी एक मौका ऐसा आया जब उसके सामने आसान रास्ता रखा गया, गलत रास्ता मगर फायदे वाला। लोगों ने कहा, कौन देख रहा है, सब करते हैं। मगर वो पीछे हट गई क्योंकि वो जानती थी अल्लाह वहां भी देख रहा है जहां इंसान नहीं देखते। ये वो निशानी है जो बहुत सी औरतों में नहीं होती मगर अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। चौथी निशानी, बदले के बजाय दुआ। उसके रिश्तेदारों ने उसे तन्हा छोड़ दिया, बातें बनाएं, इल्जाम लगाए। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, अम्मी, आप उनके लिए दुआ क्यों करती हैं जिन्होंने आपको रुलाया? वो बोली, बेटा, अल्लाह उनको भी हदायत दे और मुझे भी सब्र। ये वो मकाम था जहां वो औरत अल्लाह के करीब हो चुकी थी। पांचवें निशानी, लोगों के लिए आसानी बनना। वो खुद मुश्किल में थी मगर कभी किसी साइल को खाली हाथ ना लौटाती, चाहे आधी रोटी ही क्यों ना हो। वो जानती थी अल्लाह इस औरत को पसंद करता है जो खुद कम रखकर भी दूसरों को देती है। एक दिन मोहल्ले में एक अजनबी औरत आई, खामोशी से उसके घर का हाल देखा, कुछ पूछा नहीं, बस चली गई। चंद दिन बाद इस औरत के शौहर के इलाज का मुकम्मल इंतजाम हो गया। बच्चों की फेसिदा हो गई, घर में रिस्क के दरवाजे खुल गए। बाद में पता चला वो अजनबी औरत एक फलाही इदारे से थी और उसने कहा था, हमने बहुत से लोग देखे मगर ये औरत अल्लाह के सबसे करीब लगी। अल्लाह की पसंदीदा औरत वो नहीं होती जो सबको नजर आए, खुद को नेक साबित करे, बल्कि वो होती है जो तन्हाई में भी अल्लाह से डरे, दुख में भी शुक्र करे, बदले के बजाय दुआ दे, खुद टूट कर भी किसी को ना तोड़े। इख्तिताम। सवाल नाजरीन के लिए, ये कहानी किसी एक औरत की नहीं, ये हर इस औरत की हो सकती है जो माँ है, बीवी है, बेटी है और खामोशी से सब्र कर रही है। शायद लोग आपको ना जाने मगर अगर अल्लाह आपको जानता है तो यही काफी है। अगर वीडियो पसंद आई है या वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कराएं और अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें।